वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं 2019 का जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन पूछा था वर्क एनर्जी टॉपिक से। इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग ए पाथ ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड बैक टू ए थ्रू एफ ए। मतलब ऐसे करके चल रहा है, ए बी चला, बी सी चला, सी डी चला, डी ई चला, ई एफ चला और फिर एफ से ए पहुंच गया। ठीक है, क्लोज लूप में पूरा वर्क डन आपको निकालना है। जब फोर्स की वैल्यू दे रखी है अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप। ठीक है, यहाँ पे फोर्स क्या है बच्चे, कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। तो वर्क डन का जो आप फॉर्मूला लगाते हैं एफ डॉट एस चाहे एफ डॉट एक्स, जहां पे एस और एक्स जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो उस केस में वर्क डन आप लिखते हैं क्या, एफ डॉट एस। ओके, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्टली निकल जाता है मॉड ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा एफ है, एस है, ये बीच का एंगल थीटा है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, मॉड एफ इंटू मॉड एस इंटू कॉस थीटा हो जाता है। और ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो ये वर्क डन कब हम लोग इस तरीका से निकाल पाएंगे, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट हो रहा है ना। लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर ये वेरी करता है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, तो फिर उस केस में हम लोग को इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी किया है कि फोर्स जो है सो कांस्टेंट नहीं दिया है। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। फोर्स का वैल्यू कितना दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। फोर्स की वैल्यू है अल्फा वाई आई कैप, है ना, और प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप। मतलब फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है ये डिपेंड कर रहा है y पर, और फोर्स का जो y कंपोनेंट है वो डिपेंड कर रहा है x पे। चलिए अच्छी बात है। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो हम लिख सकते हैं क्या, माइनस वाई आई कैप प्लस अल्फा की वैल्यू -1 यहां भी पुट कर दीजिए, तो -2x जे कैप। ठीक है, ये हमारा पूरा फोर्स बन गया। इसी फोर्स पे हम लोग को काम करना है, वर्क डन निकालना है। एक एक करके वर्क डन निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात एज सच है नहीं। क्यों, क्योंकि ए बी में अगर आपको वर्क डन निकालना है, ए से बी के जब जाता है बॉडी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन ए बी कितना हो जाएगा। अब ए से बी की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, ए से बी गया है तो यहां से यहां दूरी कितनी है, 1 है ना। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, प्लस एक्स के डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा ये। ठीक है, आई कैप हो जाएगा डॉट, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वर्क डन वाला, एफ डॉट एस, जिसको कि हम एस डॉट एफ भी लिखते हैं। तो पहले आप फोर्स लिखो चाहे पहले आप डिस्प्लेसमेंट लिखो, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, समझ रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट लिखकर डॉट प्रोडक्ट फोर्स में करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए टू बी बॉडी गया है, तो ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, बस इतना ध्यान दो कि ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्शन में होगा, तो वाई के डायरेक्शन में तो ए टू बी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो फोर्स का भी जो एक्स कंपोनेंट होगा उसी से हमको इसको डॉट लगाना पड़ेगा। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है सर, माइनस वाई आई कैप है। ठीक है, तो और y की वैल्यू कुछ फिक्स है क्या, तो हाँ सर बड़ा फिक्स है यहाँ पे, क्योंकि a टू b में अगर हम जाते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू है यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी एक्चुअली 1 के बराबर होगी। तो 1 के बराबर होगी तो फोर्स का जो x कंपोनेंट हो जाएगा, सो दैट विल बी माइनस ऑफ आई कैप। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली y के जगह पे 1 पुट कर दिया। ओके, इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे बाद में। वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू सी,
बी टू सी अगर मूव करता है तो वर्क डन कितना होगा, वैसे ही करके हम लोग निकाल सकते हैं बच्चे। बी टू सी जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, नीचे के डायरेक्शन में, और नीचे का डायरेक्शन क्या है, माइनस वाई है। तो माइनस वाई मतलब माइनस जे कैप वाला चीज आएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट 0.5 है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगेन आप लिखेंगे, आप यहां डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे -0.5 जे कैप लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डॉट फोर्स क्या लग रहा था, बी टू सी अगर जा रहा है तो फोर्स वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है, तो फोर्स और वाई डायरेक्शन में तो ये है -2x जे कैप है। तो बी टू सी में x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे जस्ट 1 आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो -2 जे कैप हो जाएगा। इसको भी हम लोग बाद में इवेल्युएट करेंगे। नाउ वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी अगर मूव करता है बॉडी तो फोर्सेस के द्वारा वर्क डन कितना लगेगा, सी टू डी जा रहा है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, तो 1 से 0.5 गया है, माइनस आई की तरफ गया है, तो -0.5 आई कैप, और आई कैप के डायरेक्शन में फोर्स कितना है, -y आई कैप है, और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0.5 है, तो 0.5 जस्ट यहाँ पे चुपचाप आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब -0.5 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, अगेन सी टू डी हो गया। अब डी टू ई चलिए, वर्क डन फ्रॉम डी टू ई, डी टू ई कहने का मतलब यहां से यहां, यहां से यहां जा रहे हैं हम लोग, किधर जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब डायरेक्शन माइनस जे कैप होगा, कितना कितना नीचे गए हैं, तो 0.5 ही तो गए हैं, तो फिर से अगेन वी कैन राइट -0.5 जे कैप। ठीक है, डॉट डॉट में लिखेंगे आप फोर्स कितना लग रहा है, डी टू ई में अगर जा रहे हैं तो जे कैप में है, तो जे कैप में तो फोर्स हमारा -2x जे कैप है, और x की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, तो पुट कर दीजिए 2 इंटू 0.5, है ना, जे कैप। ओके, इतना हो गया। अब आगे निकालते हैं, हमने डी टू ई तक अब कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है कि वर्क डन फ्रॉम ई टू एफ, ई टू एफ अगर जाता है तो वर्क डन क्या है, तो एक चीज आप देखिए, ई टू एफ में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, -0.5 आई कैप हो रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, ध्यान से देखिए, एक्स के डायरेक्शन में आई कैप वाला में कितना है फोर्स, -y आई कैप है, एक्स एक्सिस पे y कितना होता है, 0 होता है, तो पूरा हमारा फोर्स का जो वैल्यू होगा तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो 0 आने वाला है। अगेन अब हमें F से क्या करना है, A पॉइंट तक जाना है, F से A पहुंचना है, F से A कैसे जाएंगे, तो वर्क डन F टू A, F टू A में जाने में क्या है, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है, तो मतलब J कैप हो जाएगा। डॉट ओके, फोर्स कितना लग रहा है F टू A में जाने में, y डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, y डायरेक्शन में फोर्स -2x जे कैप है, और y एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, x 0 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। कुछ वर्क डन हमारा यहाँ पे तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं कि नेट वर्क डन कितना आ रहा है, तो यहां से कितना नेट वर्क डन आ रहा है आपका, i डॉट आई 1 हो जाएगा, और इधर से -1 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, और 2 कैंसिल होके ये भी 1 हो जाएगा, फिर यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, और यहां से आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब नेट वर्क डन जो आएगा, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन जो आएगा, so that will be equal to -1 + 1 + 1/4 + 1/2। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
1 + 2 मतलब 3/4 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आएगा? 0.75 जूल आंसर हो जाएगा। ये जो फिल द ब्लैंक्स है यहाँ पे आएगा 0.75 जूल। तो इस क्वेश्चन में क्या था, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था, बस ध्यान रखना था कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है। अगर हमें ये चीज अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, फोर्स का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली कितना कितना आ रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स में, उसको सही से पुट कर दिया तो अपना आंसर यहाँ से आ जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से सेट किया है कि जब भी हम आई कैप में जा रहे हैं तो फोर्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, और जब हम जे कैप में जा रहे हैं तो फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा कभी भी सिचुएशन हो जब आई कैप में जा रहे हैं तो फोर्स जो है सो आपका वाई पे डिपेंड करे, और जब हम जे कैप में जा रहे हैं तो फोर्स जो है सो एक्स पे डिपेंड करे, तो उस केस में हमें इंटीग्रेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर हमारा आई कैप के साथ एक्स और वाई दोनों का फंक्शन रहता, जे कैप के साथ एक्स और वाई दोनों का फंक्शन रहता, फिर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आपको पूरा करना पड़ता, तो वो एक अलग सा सवाल बन जाता। ठीक है, होप सो आपने इस क्वेश्चन से कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आईआईटी फैक्ट्री को अपने दोस्तों तक स्प्रेड कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे आईआईटी तक आराम से पहुंच पाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।